A very good evening, everyone. My name is Sanjeev Roy, and I'm here on behalf of Mindsculptors IAS. As part of my Content Booster series, I'm here with you all to present before you the facts and figures regarding, international relations. The things that I call it pure facts, right? Complete facts. The facts which can be directly quoted in your answers, right? I hope the preparation for your mains examination is going very well. And now I am going to give you some facts, certain facts with regard to international relations, और जिसको कि आप आंसर्स में अपने डायरेक्टली कोट कर सकते हो. फॉर एन इंस्टेंस, जब आईआर के सेक्शन की बात आती है तो ये वाला सेक्शन जो है ना, ये आपके जीएस पेपर 1 में कवर होता है. जीएस पेपर 1 में आप देखोगे एक करंट अफेयर्स का सेक्शन है. उस करंट अफेयर्स के सेक्शन में नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की खबरों के बारे में वो लोग बोले हैं कि वो पूछेंगे. तो उस वाले पार्ट में जो इंटरनेशनल, जो आईआर से रिलेटेड फैक्ट्स जो आप यूज कर सकते हो आप अपने क्वेश्चंस में. Mind you guys all that I am not giving any concepts. I am just giving the facts which you can quote directly into your answers. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, मैं जस्ट फैक्ट्स दे रहा हूं सो दैट आप उसको डायरेक्टली अपने आंसर्स में कोट कर सको. तो अभी हम लोग किस चीज के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. ठीक है. अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात जब आती है तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम लोग चलते हैं. तो उसमें पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनाइटेड स्टेट्स. देखो, तो क्या क्या फैक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में. 2-4 चीजें, 5 चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. जैसे कि एक होता है कि आपको बायलैटरल ट्रेड में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ट्रेड रिलेशंस कैसा है उस कंट्री के साथ, एफडीआई क्या रहता है, उसके बाद डिफेंस वगैरह में या कोई भी स्पेशल अगर हम लोग कर रहे हैं तो उस तरह की चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं. तो अब रही बात कि अभी हम लोग को क्या क्या देखना है, तो हम लोग को अभी देखना है, मैं जैसे कि पहला आईआर मतलब जो पहला अपना सेक्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स है और उसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि भाई बायलैटरल ट्रेड का क्या पोजीशन है. तो बायलैटरल ट्रेड का देखोगे ना कि यूएस डॉलर 128 बिलियन एज पर 2022-2023 के डेटा के हिसाब से 128 बिलियन. द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यूएस हैज सरपास्ड व्हाट चाइना एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में. यहां पे समझने के लिए ये भी है कि चाइना के साथ हमारा अभी रिलेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड रिलेशंस है. तो उसकी वजह से हम कहां किसके क्लोज जा रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्लोज ज्यादा जा रहे हैं और हम लोग अभी चाइना से थोड़ा सा अपना ट्रेड रिलेशन, चूंकि उनके साथ रिलेशन ही खराब है तो ट्रेड रिलेशन भी हमारा उनके साथ डिग्रेड हुआ है. ऑलराइट. उसके बाद आते हैं हम लोग कहां पे? ट्रेड रिलेशंस में. इंडिया इज अमेरिकाज 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. अमेरिका का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. ठीक है. उसके बाद एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इंक्रीज्ड. ठीक है. एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है कितना? बाय 2.81%. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है विच इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी, इंपोर्ट बढ़ता है दैट इज बैड फॉर आवर इकोनॉमी बिकॉज रेवेन्यू बाहर जा रहे हैं. तो हमारा यहां पे ध्यान रखना कि एक्सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ हमारा इंक्रीज हुआ बाय 2.81% इन द फिस्कल ईयर 2022-2023. नाउ इंपोर्ट्स भी उतना ही, मतलब उससे कहीं ज्यादा बढ़ा है. इंपोर्ट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स हैज सर्ज्ड बाय अराउंड 16%. और कितना बिलियन? 50.24 बिलियन डॉलर. देखो ये वाला डेटा आपको याद रहे ना रहे, 78.31 बिलियन डॉलर और 50.24 बिलियन डॉलर, बट ये परसेंटेज अगर आप याद रखते हो ना, that will be more than sufficient कि 16% से इंपोर्ट सर्च हुआ है, 2.8% से या 3% जिसको आप कोट कर सकते हो. बच्चे अक्सर पूछते हैं सर कैन वी ब्लफ इन द मेंस एग्जामिनेशन. तो ब्लफ करने का मतलब है कि 2.81% को आप अराउंड 3% बोल सकते हो, अराउंड 4% बोल सकते हो, अराउंड 5% बोल सकते हो. इंपोर्ट को अगर आप बोल देते हो कि इंपोर्ट हैज सर्ज्ड बाय 16%, तो वो ब्लफ आपका पकड़ा जाएगा कि 16% कैसे इंपोर्ट बढ़ गया. तो वो आप नहीं कर सकते हो. यहां पे 16% है इंपोर्ट सर्ज हुआ है,
तो ब्लफ कर सकते हो तो कितना 15% बोल सकते हो, 20% बोल सकते हो अगर एग्जैक्ट डेटा नहीं याद आ रहा है तो। लेकिन अगर 16% या 2.81% अगर आप कोट करते हो एग्जैक्टली तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑलराइट, देखो अगला वाला और स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैड अ ट्रेड सरप्लस ऑफ हाउ मच $28 बिलियन 2022-2023 में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, मतलब कि ट्रेड डेफिसिट जनरली होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। चाइना के साथ हमारा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ हम लोग ट्रेड सरप्लस है, विच मींस कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट उनके साथ कम करते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट पार्ट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिगार्ड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द एफडीआई। FDI, United States of America is second largest source of foreign direct investment. I hope you guys know about FDI. It is a good concept. You guys must know this. इकोनॉमी का जब हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली क्लास कराएंगे तो मैं उसमें आपको इसके बारे में ऑल क्लैरिटी दूंगा। अभी जस्ट वी आर फोकसिंग ऑन द फैक्ट्स एंड द फैक्ट इज दैट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई फॉर इंडिया। ऑलराइट, Indian FDI in United States exceeds and that is how much? That is $40 billion. All right, तो ये हम लोग यहाँ पे ये चीज देख लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये एक नया स्टेटस दिया गया है, एसटीए स्टेटस दिया गया है इंडिया को, किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। क्या होता है ये? स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। इसके तहत क्या होता है? इट एग्जेम्प्ट्स स्पेसिफिक लाइसेंसेस। कुछ ना लाइसेंसेस की जरूरत होती है, तो उन लाइसेंसेस को क्या किया गया है? उन लाइसेंसेस को एग्जेम्पशन दे दिया गया है ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। इंडिया से जो एक्सपोर्ट किया जाएगा, आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बहुत सारे मेडिसिन के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया था, बहुत सारे फ्रूट्स के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया गया था कोविड के टाइम पे यूके के द्वारा। तो उस तरह के एग्जेम्पशन इस स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन के तहत हमें उस तरह के एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और वो कितना है हमारा? $13.6 बिलियन। किसके डेटा के हिसाब से? सिप्री के हिसाब से। कुछ भी डिफेंस एक्विजिशन की बात हो, आप सिप्री को कोट कर सकते हो। डेटा आपको जो कोट करना है कोट कर दो, कोई इश्यू नहीं है। बट ये ऑथेंटिकेशन देता है, ये आपको जनरल पॉपुलेशन से, जनरल डिस्कशन से आपको स्पेसिफिक डिस्कशन की तरह लेके जाता है कि अच्छा, उस डिपार्टमेंट से, उस सेक्टर से रिलेटेड एक ये बॉडी को ये जानते हैं। तो दिस विल बी ऑल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको यूएस के ट्रेड रिलेशंस पे, यूएस के ऊपर कोई भी रिलेशंस की बात आती है, इंडो यूएस रिलेशंस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है, इन सारे फैक्ट्स को आप अपने आंसर में डायरेक्टली कोट कर सकते हो। राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फ्रॉम द आईआर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज China. So Indo-China relations is very important from our point of view. Moving on to China. So in China जब हम लोग देखते हैं तो सबसे पहली चीज आती है वो है बाइलेटरल ट्रेड। बाइलेटरल ट्रेड हमने ऊपर भी देखा, यहां पे $113.83 बिलियन। डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना समझ लो, थोड़ा सा अराउंड फिगर हम लोग के पास होना चाहिए। जब ट्रेड रिलेशंस विद चाइना देखते हैं तो इंडिया हैज अ ट्रेड डेफिसिट। देखो ऊपर में ट्रेड सरप्लस था हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, यहां पे क्या है? ट्रेड डेफिसिट है। कितने का? $101 बिलियन का, एंड दैट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, यू गाइस मस्ट रिमेंबर दिस। इंडो चाइना रिलेशंस जब भी आए तो ट्रेड डेफिसिट को कोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही मैं बताना चाह रहा था आपको कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। देखो इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? यूएस डॉलर $118.5 बिलियन का, और एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं? यूएसडी 7.48 बिलियन हम लोग कोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सोचो कितना कम एक्सपोर्ट है और कितना ज्यादा इंपोर्ट है हमारा वहां चाइना से। समझ रहे हो? चाइना को तो हमारे ऊपर, मतलब
हमसे रिलेशंस वैसे भी अच्छा बना करके रखना चाहिए, बिकॉज उसकी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी हम लोग रन कर रहे हैं। 118 billion of import. Can you just believe that, right? It's unbelievable. And $101 billion का हमारा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, which is very important fact, and we must remember that. We must quote that in our answers. Right. Moving on to next, FDI. China stands at 20th position with only 0.43% share और इतना बिलियन टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इनटू इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल 2000 टू दिसंबर 2021। देखो कितना कम है उसके एफडीआई का फ्लो, राइट। तो एफडीआई वहां से हमारा नहीं आता है, इन्वेस्टमेंट हमारा वहां से नहीं आता है, इंपोर्ट हम लोग पूरा करते हैं। तो गवर्नमेंट अगर कोई मेजर लेती है उनके अगेंस्ट, तो आप समझो कि वो क्यों लेती है। दैट्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। ये नहीं कि मतलब हम लोग चाइनीज को ये वो, ऐसा नहीं, वो स्ट्रेटेजिक है। हमारा ट्रेड डेफिसिट देखो कितना ज्यादा है उनके साथ। तो ये डिसीजन हमारा, हम चाहे तो मतलब हर एक लड़ाई हम लोग को बॉर्डर पे लड़ना अब इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग लड़ाई इकोनॉमिक बेसिस पे भी लड़ सकते हैं। एंड दैट लड़ाई इज, you can see over here from the data point of view, right? Moving on to next, टॉप एक्सपोर्ट क्या क्या है चाइना से, ये देखो, ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। हम लोग आयरन ओर मंगाते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम मंगाते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मंगाते हैं। ये जस्ट मैंने मेंशन कर दिया है जस्ट टू गिव यू सम इंस्टेंसेस कि हाँ आप लोग ये देख सकते हो कि हम लोग ये एक्सपोर्ट करते हैं। भाई इंपोर्ट क्या कर सकते हैं आप लोगों को पता है, सभी को पता है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, एवरीथिंग, राइट। तो ये चीज हमारा क्या है, हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, हम लोग क्या क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बायलैटरल इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या है भाई। चाइनीज कंपनीज इन इंडिया कितने हैं, 174 रजिस्टर्ड कंपनीज। इंडियन कंपनीज कितनी है चाइना में, 54। टूरिज्म कितना है, चाइना अमंग टॉप 10 स्पेंडर्स इन इंडिया। इंडियन टूरिस्ट सर्च कितना हुआ चाइना में, 70%। हम लोग 70% बढ़ गए हैं चाइना में एज टूरिस्ट, राइट। एंड उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टॉप 10 डेस्टिनेशंस फॉर इंडियन हो गया 2019 में। तो हम लोग ये सब चीज कोट कर सकते हैं कि हम लोग और चाइना को किस तरह से थ्रेटन कर सकते हैं। वहां पे हम अपने डायस्पोरा को नहीं जाने दे, टूरिस्ट को नहीं जाने दे, और बाकी उस तरह से हम लोग थोड़ा बहुत उनको भी इकोनॉमिकली डैमेज हो सकता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड दैट इज डायस्पोरा। क्या है भाई डायस्पोरा। डायस्पोरा आप लोग को आई होप की समझ में आता हो। डायस्पोरा जो इंडियन पॉपुलेशन रहता है चाइना में, सबको पता होगा, मैं ऐसे ही इन्फॉर्म कर रहा हूं। Alright, around 70,000 multi-generational Chinese are there in India since British era. 70,000, right? 70,000 इंपॉर्टेंट है। और इंडियन कितने चाइना में, ओनली 15,000। तो यहां पे भी आप देख सकते हो, ये 2015 का डेटा है, ये 2010 का डेटा है। अपडेटेड डाटा मेरे पास अवेलेबल नहीं था एंड देयरफॉर आई कोटेड दिस डेटा। ऑलराइट, सो ये आप डेटा को कोट कर सकते हो ईयर वाइज। अब 2015 का मैंने डेटा दिया है, आप देखो यहां पे थोड़ा सा ब्लफ कैसे कर सकते हो। 2015 का डेटा अगर आपने दिया है, 23 चल रहा है, 2023 है, तो 2023 में आप क्या 10,000, 15,000, 20,000 बढ़े ही होंगे, घटे तो नहीं होंगे। तो उस तरीके से हम लोग, आप थोड़ा सा ऊपर नीचे या अराउंड या अप्रॉक्स, सब्जेक्टिव एग्जाम का फायदा यही है कि आप कुछ कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज का अप्लाई कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली, अराउंड, है ना, इस टाइप के आप मतलब वर्ड्स का यूज करके वर्ड प्ले आप कर सकते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स का अवेयरनेस नहीं मांगता है। आपको नहीं बोलता है कि 174 रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करो, बट आप बोलो कि अराउंड 200 रजिस्टर्ड कंपनीज है चाइना की, अराउंड 50 रजिस्टर्ड कंपनीज है चाइना की, सॉरी इंडिया की चाइना में। तो इस तरह की चीजें आप वहां पे कोट कर सकते हो एंड दैट विल फेच यू मोर एंड मोर मार्क्स। नाउ moving on to next very important, this is not a country, this is European Union. European Union में there are some countries और उन countries का
कंबाइंड यहां पे बात हो रही है, राइट। तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा बायलेटरल ट्रेड का क्या पोजीशन है भाई? $88 बिलियन हम लोगों ने 2022 में ट्रेड किया है। मर्केंटाइज ट्रेड कितना है? $103 बिलियन इन द फर्स्ट 10 मंथ ऑफ FY 2022, राइट। वो मर्केंटाइज ट्रेड की बात कर रहे हैं FY 2022 में, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू ट्रेड रिलेशंस। ट्रेड रिलेशंस में जब देखते हैं हम लोग, तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, नंबर वन, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया इज EU's 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया का वो थर्ड लार्जेस्ट है, इंडिया EU का कौन सा है? 10th लार्जेस्ट, है ना। इंडिया बेनिफिट्स अंडर EU जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, GSP करके उनका स्कीम है, उसके तहत हम लोग को उनके साथ फायदा मिल जाता है। इंडिया एंड EU आर एमिंग टू कंक्लूड एन FTA बाय लेट 2023 और अर्ली 2024। तो ये एक बार FTA का अगर कंक्लूजन हो जाता है तो ये आप सीधा सीधा कोट कर सकते हो, लेकिन आप एक FTA का जिक्र कर सकते हो कि हाँ भाई हम लोग एक ट्रेड अग्रीमेंट की बात करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, वो ऑन द टेबल है, अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, राइट। तो उस पे आप लोग अपडेटेड इंफॉर्मेशन रख सकते हो, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन टू FDI कितना है भाई वहां से? 98.5 बिलियन। तो वो सारी कंट्रीज जो EU में है, वो सारे लोग मिलकर के हमारे यहां कितना इन्वेस्ट करते हैं? 98.5 बिलियन। उसको हम लोग सीधा सीधा कोट करेंगे अपने आंसर में, ठीक है। ऑलराइट, बिजनेस प्रेजेंस कितना है? बिजनेस प्रेजेंस है अराउंड 6000 EU कंपनीज कहां पे है? इंडिया में, प्रोवाइडिंग 1.7 मिलियन जॉब्स, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनडायरेक्टली 5 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये EU का सबसे बड़ा मतलब फीचर है। सोचो इनडायरेक्टली कितने मिलियन? 5 मिलियन जॉब्स, मतलब 50 लाख जॉब्स ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, और वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये आप लोग समझ सकते हो। लुक, in the last video as well I had said you don't have to memorize or mug up all the facts. What you have to do is read this document, या यहां से डेटा आप कोट कर लेना। आपको अगर ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से ये PDF डालो, रीड द PDF, उसके बाद जाकर के राइट द आंसर। आंसर्स लिखोगे, आंसर्स में आपको लगेगा कि हाँ इसमें कोट करना चाहिए। ट्राई टू कोट दिस डेटा अबाउट ईच एंड एवरी कंट्री, और उसको अगर कोट कर पाए तो गुड, नहीं कोट कर पाए तो वापस आओ, कम बैक एंड रिपीट द प्रोसेस। रिपीट द प्रोसेस, राइट। रीड द डॉक्यूमेंट, उसके बाद राइट द आंसर, एंड आंसर लिखने के बाद अब कोट करने का कोशिश करो, नहीं कोट कर पाए रिपीट द प्रोसेस। तो ये एक प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हो, एंड इट हेल्प्स, right? No topper has ever like failed to mention, about the revision, about multiple revision. So you have to revise the document again and again and again and again, and repeat that process, right? So this is all the facts about European Union. So far we have seen what? US, China, and now European Union. Now moving on to United Kingdom. EU के अंडर ही आपने वो देखा होगा, है ना, ब्रेक्सिट वाला, है ना। तो ये हम लोग ब्रिटेन के एग्जिट के बारे में वहां से, राइट। अब उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? यूनाइटेड किंगडम का थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखते हैं। ये वही कंट्री है दोस्त जो हम लोगों को गुलाम बना करके रखी थी 200 सालों तक। 200 साल हम लोग बोलते हैं, राइट। तो क्या है कि बाइलेटरल ट्रेड में आते हैं। बाइलेटरल ट्रेड कितना है? USD 17.5 बिलियन डॉलर, USD 17.5 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट आते हैं ट्रेड रिलेशंस में। ट्रेड रिलेशंस में आते हैं, यहां पे देखते हैं इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन द UK इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट। हम ही है फॉरेन इन्वेस्टर वहां पे भाई, सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन UK इकोनॉमी। देखो ये वो एक फॉरेनर, एक UK वाले ने जो रिपोर्टर, वॉट एवर हिज नेम वाज,
उसने बोला था ना, जब अपना चंद्रयान 3 लैंड किया था वहां पे, तो उसने बोला था कि अब हमारे डेट को लौटा दो या पता नहीं क्या। ये इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है, और ये इंडियन इन्वेस्टर्स ने वहां पे किया है, विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू, थोड़ा सा ना किसी किसी चीज को ना अग्रेशन के साथ, किसी स्टोरी से रिलेट करके याद करने की कोशिश करोगे तो वो चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं, पता है। पैशन वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है। जैसे मुझे वो न्यूज रिपोर्टर याद है ना, तो उसको याद करके मैं फैक्ट्स, आप इन फैक्ट्स को देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा हम लोग भी तो इतना ज्यादा करते हैं, राइट। तो उस तरह से इन फैक्ट को याद करने की कोशिश करना, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंडियाज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद यूके हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, इंडिया का ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद यूके हैज इंक्रीज्ड टू यूएसडी इतना बिलियन इन 2022, और उससे पहले 2015 में कितना था, देखो कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 2000 मतलब ऑलमोस्ट डबल है। $38 बिलियन हो जाता तो डबल हो जाता, ऑलमोस्ट डबल। 2015 से 2022 में ये लगभग डबल हो गया है। अब उसमें देखते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है, $10.5 बिलियन। इंपोर्ट कितना है, $4.7 बिलियन। मतलब क्या हुआ, हमारा ट्रेड सरप्लस है उसके साथ, यूके के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस वाला रिलेशन है, मतलब वो रिलेशन अच्छा है। हम उन्हें एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब सिंपल होता है कि हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, तो हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए वो अच्छा है। इंपोर्ट करने का मतलब क्या होता है कि हम सामान खरीद रहे हैं, मतलब पैसा हमारा बाहर जा रहा है, विच इज बैड फॉर आर इकोनॉमी। हमारा रेवेन्यू अपने इकोनॉमी से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो रेवेन्यू का इकोनॉमी में आना इंपॉर्टेंट होता है, जाना खराब माना जाता है। तो ये हमारा यूएस के साथ भी हमारा ट्रेड रिलेशंस पॉजिटिव था, है ना। यूके के साथ भी हमारा पॉजिटिव है, चाइना के साथ हमने अभी तक देखा है वो नेगेटिव है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कि क्या हम लोग एम कर रहे हैं, दे एम टू डबल बाइलेटरल ट्रेड ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज टू अबाउट $100 बिलियन बाय 2030। देखो 2030 तक कितने का एम कर रहे हैं, 100 बिलियन का ये बाइलेटरल ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब उसमें क्या है, जब बाइलेटरल ट्रेड आप करना चाह रहे हो उतने का, $100 बिलियन का, तो ये आपको मतलब समझ लो कितना, 5-6 टाइम्स आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। तो ये हम लोग का जो इंक्रीज जो इंपॉर्टेंट है ना, इंक्रीज जो 6 टाइम्स करना है, उसके लिए थोड़ा सा बोथ गवर्नमेंट्स को, दोनों ही गवर्नमेंट्स को काम करना पड़ेगा इन टैंडम, राइट। दोनों गवर्नमेंट को एक साथ काम करना पड़ेगा, और जो भी ट्रेड अग्रीमेंट्स पेंडिंग है उन ट्रेड अग्रीमेंट्स को हम लोगों को क्लियर करना पड़ेगा एएसएपी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कि इंडिया यूके ट्रेड जो है इज डोमिनेटेड बाय सर्विसेज विच मेक अप अबाउट 70% ऑफ ओवरऑल एनुअल कॉमर्स, राइट। 70% तो हम लोग सर्विस से दे रहे हैं। देखो यहां पे ना थोड़ा सा मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, सबको पता होगी बातें, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। एक होता है गुड्स, है ना, और एक होता है सर्विसेज। गुड्स में क्या हो गया, गुड्स में हुआ कि कुछ भी मैन्युफैक्चर्ड, मान लो हम लोग उनको टेबल बेच रहे हैं मैन्युफैक्चर करके, मान लो उनको हम लोग शर्ट बेच रहे हैं मैन्युफैक्चर करके, आचार बेच रहे हैं मैन्युफैक्चर करके, ये गुड्स हुआ, राइट। उसी तरह से सर्विसेज में क्या होता है, सर्विसेज में होता है इंजीनियर जो वहां पे जाकर के काम करते होंगे, जो डॉक्टर्स वहां पे सर्विस अपना दे रहे होंगे, जो प्रोफेसर जो वहां पे सर्विस अपना दे रहे होंगे, तो ये सारे क्या है, ये सर्विसेज सेक्टर वाले हैं। तो हमारा 70% ऑफ द जो इंडिया यूके का ट्रेड है ना, दैट इज डोमिनेटेड बाय व्हाट, सर्विसेज। अब इसको आप कैसे याद करोगे, याद करो माधुरी दीक्षित की के जो हस्बैंड साहब हैं, माधुरी दीक्षित, आप लोग काफी यंग हो, है ना, तो हमारे जमाने में माधुरी दीक्षित, मतलब उतना भी ओल्ड नहीं हूं, बट हमारे जमाने में माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी हीरोइन थी, आज भी है। तो उनके जो डॉक्टर नीने हैं, उनके जो हस्बैंड साहब हैं, तो वो क्या है, वो यूके में है। तो उनका जो है ना, अगर वो एनआरआई है तो उनका जो है ना, ये सर्विसेज वाले में वो काउंट होगा, राइट। अगर वहां के सिटीजन है तो वहां का जाएगा, सिटीजन है तो नहीं आएगा। बट एनआरआई है या इंडियन सिटीजन है, वहां पे जाकर के सर्विसेज दे रहे हैं,
तो वो लोगों का जो ट्रेड वाला पार्ट होता है, जो इनकम वाला पार्ट होता है, वो हमारे वाले में काउंट होता है, एंड दैट कम्स इन वो एक्सपोर्ट में आएगा वो, ठीक है, कि हम अपना सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और तो उसके बाद आते हैं हम लोग कहां पे, एफडीआई पे हम लोग आते हैं। एफडीआई में आते हैं तो यूके इज 6th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर। इंडिया, यूके क्या है, 6th लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर है। इंडिया हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज 2nd लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यूनाइटेड किंगडम, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आई होप कि यूके के फैक्ट्स की जहां बात आती है तो यूके के फैक्ट्स आप यहां से कोट कर सकते हो आराम से, बिना किसी परेशानी के। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, एंड दैट इज फ्रांस। फ्रांस में हम लोग का बहुत सिंपल सा रिलेशन है। सिंपल सा रिलेशन इन द सेंस कि ट्रेड हमारा $15.1 बिलियन का है, उसमें एक्सपोर्ट हम लोग $6.61 बिलियन करते हैं, इंपोर्ट हम लोग $4.24 बिलियन करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया बिटवीन, क्यूमुलेटिव है ये, बिटवीन 2000 एंड 2020, राइट। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा कहां है, हमारा 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है वो कौन, फ्रांस, राइट। तो ये फ्रांस के बारे में छोटा सा डेटा है। फ्रांस के बारे में वैसे टिपिकली क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं क्योंकि उनके साथ उस तरह का हमारा कोई इंपॉर्टेंट रिलेशंस नहीं होता है। उनके साथ कुछ कुछ हमारे डिफेंस वाले एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे होते हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में आते हैं, राइट। जापान के बारे में आते हैं, जापान के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, जापान का हमारे यहाँ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रहते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। उनके साथ, जापान के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड कितना है, $20.57 बिलियन, ठीक है। ट्रेड रिलेशंस क्या है भाई, तो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है 2011 का, राइट। जापान इज इंडिया 15th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2020। एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं $5.18 बिलियन और इंपोर्ट कितना करते हैं, $11.97 बिलियन का, राइट। उसके बाद जापान इज 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडिया, 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंडिया। सेकंड कौन था ये आप देख लो, ठीक है। और इस तरह से हम लोग, मतलब ये जापान का है, जापान से भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर इंडिया एंड इट्स नेबरहुड की अगर बात आती है, अगर आप कुछ उस तरह से इंडो चाइना सी वगैरह की, सॉरी साउथ चाइना सी की अगर कुछ उस तरह की बात करते हो तो आप वहां पे जापान के साथ अपना रिलेशन किस तरह का है वो आप वहां पे कोट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एंड दैट इज नेपाल। नेपाल भाई हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, ठीक है, और इनके बारे में हम लोग को बहुत सारी चीजें जाननी है, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं, है ना। टोटल ट्रेड और टोटल बाइलेटरल ट्रेड विथ नेपाल हम लोग अगर देखें तो देखो ये मिलियन में है, 11,005.10 मिलियन, राइट। इसको आप बिलियन में कन्वर्ट कर लोगे, उस तरह से हो जाएगा, या इस तरह से कोट करना चाहो डेटा को तो उस तरह से भी कोट कर सकते हो। और नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, नेपाल इज ऑल्सो इंडियाज 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। 28th पोजीशन था पहले, अब 11th पोजीशन पे आ गया है जहां पे हम लोग का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कितना एक्सपोर्ट करते हैं भाई। इन 2021 व्हाइल नेपाल एक्सपोर्ट टू इंडिया स्टूड एट इतना मिलियन, इंडियाज एक्सपोर्ट टू नेपाल वर $9634। तो आप देखो 9634 मिलियन का हमारा था और उनका कितना था, 1371। तो यहां पे भी आप समझ सकते हो कि हम लोग ट्रेड सरप्लस में ही हैं। जहां बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू नेपाल, और कितना अकाउंट करता है, 32%, 32% ऑफ एफडीआई स्टॉक ऑफ नेपाल। मतलब मान लो 100 रुपए आते हैं तो 32 रुपए किसका है नेपाल में एफडीआई स्टॉक, वो है इंडिया का, विच इज वर्थ नियरली $520 मिलियन एज पर कौन से डेटा, एनआरबी डेटा। आप लोग ये कोट कर सकते हो एनआरबी, राइट। एंड वो कब तक, अप टिल मिड 2020। नेपाल एक्सपोर्ट्स मोर देन इतना 450 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। तो यहां पे नेपाल हमारे लिए
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बहुत उसको उकसा नहीं सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उससे इंपोर्ट करते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं द टोटल इकोनॉमिक असिस्टेंस ईयर मार्क फॉर एड टू नेपाल, कहां पे, इन बजट इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वाज रुपीज 6.8 बिलियन डॉलर। अब सॉरी रुपीज, ये रुपी की बात है ना, डॉलर नहीं है, रुपी की बात है। तो इसमें हम लोग को देखना होगा कि कितना पैसा अभी तक उनको गया है, कमिटमेंट इतने का था। Export from India constitute almost 22% of Nepal's GDP. Now, Nepal's main import from India क्या क्या है? Petroleum product, iron and its steel, cereals, vehicles and parts and machinery parts, right? Nepal's major items of export from include क्या क्या major items of export include soybean, spices, jute fiber and products, and synthetic yarn and tea, sorry, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हम लोग असिस्टेंस देते हैं, तो हम लोग असिस्टेंस देते हैं, कौन कौन सा असिस्टेंस देते हैं। एक तो इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस होता है, बजटरी, जो कि बजटरी एड रहता है, वो हमने ऊपर देखा कितना है, 6.8 रुपीज, 8 बिलियन रुपी हम लोग उनको डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, नेपाल में अर्थक्वेक आता है, हम लोग 2015 में पहले पहुंचे थे, और राइटली सो, राइट। तो हम लोगों ने उनको असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन एड भी हम लोगों ने दिया है। 4 लाइन्स ऑफ क्रेडिट्स आर एक्सटेंडेड एंड दैट इज वर्थ $1 billion has been dispersed since 2006, which is a huge amount, right? वैक्सीन डिप्लोमेसी, देखो जब भी बात कोई इकोनॉमी कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की होगी, वहां पे आप वैक्सीन डिप्लोमेसी की जरूर बात करोगे, क्योंकि इंडिया का ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहा है, तो इसको तो आप एकदम कोट करोगे। इंडिया हैज एक्सटेंडेड वैक्सीन्स एंड कोविड रिलेटेड एड टू नेपाल। Moving on to next very important Himalayan neighbor of ours, and that is Bhutan, right? तो भूटान पे जो मूव करते हैं, तो भूटान पे हम लोग देखते हैं कि वहां पे हम लोग का बायलेटरल ट्रेड कहां स्टैंड करता है, 1083 मिलियन इन 2020-2021। ट्रेड रिलेशंस क्या है हमारा, ट्रेड रिलेशन, इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान, राइट। भूटान इंपोर्ट्स कितना, 88% फ्रॉम इंडिया। समझ लो कि कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारे ऊपर उनका। ट्रेड इन म्यूचुअल करेंसीज हम लोग करते हैं। उसके बाद इंडिया हैज अलॉटेड ₹4500 करोड़ टू भूटान, राइट। उनके करंट 5 ईयर प्लान 2018 से 23 वाले के लिए हम लोगों ने रुपीज में, ये ध्यान रखना, यहां पे हमने रुपीज में, ऊपर में हमने डॉलर में बात किया था, तो ये रुपी में हमने इतना 4500 करोड़ रुपीज हमने उनको दिया है फॉर दियर करंट 5 ईयर प्लान। नाउ एफडीआई, इंडिया इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई ऑफ इन भूटान। इंडो भूटान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट एक है, फ्री ट्रेड रेजिम है हमारा, म्यूचुअल एक्सेप्शंस है फ्रॉम कस्टम्स एंड इंपोर्ट ड्यूटी, एंड नेक्स्ट इज पावर इंपोर्ट। भूटान इज नेट पावर एक्सपोर्टर टू इंडिया, तो यहां पे भी भूटान का वो सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। देखो आइडियोलॉजी के इररिस्पेक्टिव अगर देखोगे, तो भूटान हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, इन लोगों को ना, मतलब इंडिया का एक मतलब ये नहीं कहता हूं कि इंडिया का कि मतलब अपना सॉवरेंटी को खो देना चाहिए इनको, बट अगर इनका डिपेंडेंसी इंडिया पे है, तो उनको थोड़ा बहुत हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे नेपाल जिस तरह से मधेसी प्रोटेस्ट के टाइम पे मतलब एक अलग ही एटीट्यूड में, अलग ही रुआब में जो उनका दिख रहा था, तो वो चीज, उस तरह की चीजें ना हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए डिस्टर्बिंग होती हैं, राइट। नेपाल एंड भूटान एंड श्रीलंका, दे मस्ट नो दैट दे आर डिपेंडेंट और ऑन इंडिया और ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी पे अगर वो डिपेंडेंट है, इंडिया के अगर वो एफडीआई पे डिपेंडेंट है, इंडिया के असिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ये करके एहसान कर रहा है, बट अगर इंडिया ये कर रहा है, तो दे नीड टू मेक सम फेवर्स फॉर इंडिया, राइट।
तो अगर इंडिया कुछ उनसे डिमांड करता है कि चाइना के साथ आपको कैसे रहना है, बाकी कंट्रीज के साथ आपको कैसे रहना है, आप हमारे नेबरहुड में हो, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी है आपकी, आप लैंड लॉक्ड हो, आपको हम असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत हमारे इंटरेस्ट का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको यूनिलेटरल आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूटान का ये हम लोग का, और इन सब चीजों का आपको जजमेंटल होकर के कोई भी आंसर नहीं लिखना है वहां पे, आपको अपना बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। राइट, now moving on to the next neighbor of ours and that is Pakistan. They are our enemy nation और इस बात को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि they are our enemy country। तो ये चीज आप समझ सकते हो। यहां पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन एक रहेगा मेरी तरफ से कि एनिमी एलियंस को कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। राइट, एनिमी एलियंस, दो तरह के एलियंस होते हैं, हमने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, एक फ्रेंडली एलियन, एक एनिमी एलियन। तो एनिमी एलियन को एक कोई ऐसा फंडामेंटल राइट है जो उनको अवेलेबल नहीं है, जो कि फ्रेंडली एलियन को अवेलेबल है। तो वो कौन सा है ये आप लोगों को बताना होगा। राइट, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। इसमें हम लोग इकोनॉमिक रिलेशन देखते हैं। तो बायलैटरल ट्रेड हमारा बहुत कम है, 329.26 मिलियन 2020-2021 का डेटा है ये। एक्सपोर्ट कितना है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान को यूएसडी 629 मिलियन ड्यूरिंग 2022 का ये डेटा है। इंपोर्ट कितना करता है पाकिस्तान से, हम लोग क्या क्या करते हैं, इंडिया क्या क्या करता है, $281 मिलियन। और उसके बाद नियरली 77% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स जो हमने पाकिस्तान को किया, उसमें क्या क्या था, वैक्सीन था, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स था एंड प्रोडक्ट ऑफ केमिकल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज। ट्रेड रिलेशंस की जब बात आती है तो ये इस पे हम लोग बहुत चर्चा करते हैं। इंडिया ने पुलवामा अटैक के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस विथड्रॉ कर लिया था और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। पुलवामा अटैक के बाद हमने वो एमएफएन स्टेटस हमने विथड्रॉ कर लिया। आई होप यू गाइज नो अबाउट एमएफएन स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस क्या होता है, ये आप लोग को आई होप की जानकारी हो, नहीं हो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नेबर ऑफ आवर्स एंड दैट इज बांग्लादेश। बांग्लादेश की जब बात आती है तो बायलैटरल ट्रेड हमारा कितना है, $18.2 बिलियन का। ट्रेड रिलेशंस की बात आती है तो बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द सब कॉन्टिनेंट इन द सेंस नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन सबको, पाकिस्तान, इन सबको इंक्लूड करके एक बांग्लादेश को इंक्लूड कर लो, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा बिगेस्ट पार्टनर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, 18.26 बिलियन। ऊपर में मैंने पाकिस्तान का, भूटान का, इसका मैंने डेटा आप लोग को नेपाल का डेटा दिया है, वो सब मिलियन में थे, आपने देखा है, यहां पे बिलियन में है। तो हम लोग सही बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश इज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द सब कॉन्टिनेंट। India is second biggest export partner accounting for 12% of the total exports to Bangladesh. हम लोग second biggest exporter हैं, right? एक्सपोर्ट इंडिया कितना करता है, वर्थ $16.15 बिलियन टू बांग्लादेश इन FY 2022। और इंपोर्ट कितना करता है बांग्लादेश से, ये 1.3 बिलियन ओनली, विच मीन्स कि यहां पे भी ट्रेड सरप्लस है। ठीक है, तो ट्रेड सरप्लस अभी तक हमने कहां पे देखा है, सब जगह देखा है, चाइना को छोड़ करके। राइट, तो ये ट्रेड सरप्लस वाली बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें बांग्लादेश में हम लोग नेक्स्ट में आते हैं तो देखते हैं बॉर्डर हार्ट्स, त्रिपुरा और मेघालय। अब जिसको भी वर्ल्ड मैप याद होगा, वो थोड़ा बहुत, वर्ल्ड मैप नहीं भी याद होगा, इंडियन मैप अगर याद होगा तो आप लोग को दिखेगा कि हाँ, मेघालय और त्रिपुरा ये बॉर्डर स्टेट्स है। बॉर्डर किसके साथ करता है, ये बांग्लादेश के साथ करता है, जो कि ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 4 स्टेट हैं जो 6th शेड्यूल में आते हैं और वो चारों स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ अटैच्ड हैं या बॉर्डरिंग है, तो उनको हमने 6th शेड्यूल में डाला हुआ है। 6th शेड्यूल क्यों डाला है और कौन से स्टेट्स हैं, इस तरीके से आपको याद करना आसान होगा, उसको हम लोग ममता करके याद कर लेते हैं, MMTA। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि त्रिपुरा और मेघालय हो गया, एक असम है और
एक और एम से क्या होगा ये आप लोग जानते हैं, राइट? यहाँ पे एक मेरे को फैक्ट याद आ गया कि मणिपुर होगा कि नहीं होगा, ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। मेरे एक फॉर्मर स्टूडेंट थे, तो वो कुछ भी होगा वो मणिपुर जरूर बोलते थे, जबकि यहाँ पे मणिपुर नहीं होगा। एक दूसरा स्टेट जो करता है वो है मिजोरम, राइट? तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो वो 4 बॉर्डरिंग स्टेट है। 4 बॉर्डरिंग स्टेट में हम लोग ये देखते हैं कि त्रिपुरा और मेघालय में क्या है, बॉर्डर हार्ट्स हैं, और वो कितने हैं, 12 इन नंबर। करेंटली कितने ऑपरेशनल है, 4। ठीक है, तो हम लोग कुछ अगर रेकमेंड, यहां पे समझो बात को, कुछ कहीं पे रेकमेंड, इन्हीं फैक्ट्स को ना अलग अलग तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम लोग को भूटान के साथ कोई रिलेशन अगर अच्छा करना है, तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ भाई, जिस तरह से बांग्लादेश में बॉर्डर हार्ट, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बॉर्डर हार्ट्स बनते हैं, उसी तरह से भूटान के बॉर्डर पे बॉर्डर हार्ट्स बना दो, नेपाल के बॉर्डर पे बॉर्डर हार्ट्स बना दो, तो वो थोड़ा सा काम करेगा हमारे लिए। और उसी तरीके से हम लोग कुछ भी इस तरह के फैक्ट्स को हम लोग कोट करके और उस तरह से रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड नहीं होगा। वहां पे आपको देखा जाएगा कि ये प्रेसिडेंटेड बात कर रहा है, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मतलब कहीं एक जगह पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और ये दूसरी जगह भी उसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए कह रहा है। मतलब आइडियलिस्टिक बात तो नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा बात कर रहा है जो कि प्रैग्मेटिक है, जो कि इंप्लीमेंटेबल है। ठीक है, तो ये हम लोग बॉर्डर हार्ट्स वहां पे हैं, यहां पे रिकमेंडेशन दे सकते हो कि मिजोरम और असम में भी हम लोग को बॉर्डर हार्ट्स लगाना चाहिए, राइट? उसके बाद हम लोग बॉर्डर ट्रेड देते हैं कि ईजिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन लैंड पोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम अखौरा, जो कि त्रिपुरा में है, और उसके बाद ये वेस्ट बंगाल में है, गुजाडंगा, राइट? उसके बाद हम लोग बात करते हैं एफडीआई का। एफडीआई इंडिया इन्वेस्टेड $3.1 बिलियन, राइट, एंड एक्सपेक्टेड टू राइज टू $9 बिलियन, राइट? 350 Indian companies are registered in Bangladesh with 3.5 billion USD इन एफडीआई। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग इसको देख लेना कि किस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हो, राइट? बांग्लादेश इज हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियन लाइंस ऑफ क्रेडिट सिंस 2016 एंड दैट इज $5 बिलियन, राइट? और हम लोगों ने नेपाल को कितना किया है वो आप ऊपर मैंने बताया है, आप लोग को याद होना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं याद है ऊपर जाकर के एक बार फिर देख लो, दैट इज $1 बिलियन, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एनर्जी सेक्टर में हमारा क्या कोऑपरेशन है भाई बांग्लादेश के साथ? तो एनर्जी सेक्टर में जब हम लोग देखते हैं तो कोऑपरेशन इन पावर सेक्टर विद बांग्लादेश इंपोर्ट्स कितना, हम लोग इतना, राइट, 1200 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो इंपोर्ट करता है, राइट? उसके बाद रूपर न्यूक्लियर प्लांट है, एक ज्वाइंट कोलैबोरेशन हुआ इंडियन एंड रशिया का, राइट? वहां से वो इंपोर्ट करते हैं, वहां से हम लोग उनको बेचते हैं। उसके बाद बात आती है कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी में हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल इन इनलैंड ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड। उसके बाद इंट्रा एंड इंटर बॉर्डर कनेक्टिविटी, जहां पे चित्तोग्राम एंड मोंगला पोर्ट, वहां पे हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट एक है। ये कनेक्टिविटी की बात जब हम लोग करेंगे तो वहां पे इन सारी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वैक्सीन डिप्लोमेसी। वंस अगेन इसको हम लोग नेपाल में भी बात किए थे, यहां पे भी कर रहे हैं। इंडिया गेव 1.2 मिलियन फ्री डोजेस ऑफ एस्ट्राजेनेका coronavirus vaccine to Bangladesh, which is very important and we must mention this in our answers because अभी कोविड का हैंगओवर गया नहीं है, नए नए वायरसेस अभी भी आ रहे हैं। उस तरह से नीपा वायरस अभी आ रहा है, तो इस तरह से इसको हम लोग, ये अभी 5 साल 7 साल तक पुराना नहीं होने वाला है, ये आएगा ही आएगा, है ना? तो इसको हम लोग कोट करेंगे अपने आंसर्स में अपनी सुविधा के हिसाब से। देखो सब्जेक्टिव एग्जाम का वो क्या है ना, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि उसमें आप अपने हिसाब से फैक्ट्स को कोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो आता है वही लिख दीजिए, नो, लिखना है कॉन्टेक्स्ट में, लिखना है कॉन्टेक्स्ट सेट करके, ठीक है ना? तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात लिख देंगे। Overland goods transit, Bangladesh granted permission last year to use its territory for transit of Indian goods. देखो, जब आप मैप देखोगे ना, तो मैप देखोगे तो आप ऐसे कुछ इस तरह से ना, ऐसे चिकन नेक जाता है, फिर ये बांग्लादेश, ये ऐसे ऐसे, और ये बांग्लादेश ना अपने एक, मैं हमेशा कहता हूं कि ये इंडिया के वुम में है, राइट? बांग्लादेश इंडिया के वुम में है।
तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग जब यहां से एक तो ऐसे जाना पड़ता है सिलीगुड़ी होकर के और ये चिकन नेक होते हुए और फिर नॉर्थ ईस्ट में जाना होता है एंट्री मिलती है। अगर हम डायरेक्ट यहां से जाते हैं ना तो हमारा रास्ता कम रहेगा, हमें टाइम कम लगेगा, एनर्जी कम लगेगी, पैसे कम लगेंगे, मतलब कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये अपना लैंड जो है ना बांग्लादेश ने यूज करने के लिए हमें परमिशन दे दिया है, एंड दैट टू ओनली लास्ट ईयर, राइट। तो इस बात को हम लोगों को कोट करना है कि उससे इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा और पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये चीज हम लोग को ध्यान देने की बात है और ये सारी चीजें हम लोग अपने आंसर्स में कोट करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू श्रीलंका। श्रीलंका भी हमारे नेबर है, थोड़ा सा समुद्र में है। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, श्रीलंका इधर उधर करता है तो बहुत ज्यादा, वो बेचारा एक आइलैंड नेशन है तो बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, कि उसको नीचे से ना उसको काट दो, है ना, मतलब वो सीसो होता है ना, उससे काट दो और काट के ना उसको इंडिया के साथ, इंडिया के पास ला करके और उसको मिला दो, ठीक है, जो कि लाफेबल है, हम लोग को ऐसा नहीं करना है। लेकिन once again the thing that I said for Nepal, Bhutan, Bangladesh, the same thing I'll say for Sri Lanka, that if India favors, you need to reciprocate. And since India is a highly a huge stakeholder in the subcontinent, so you must take consent of India in whatever strategic decision that you take or make, राइट। जैसे श्रीलंका का चाइना के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, अभी वो कंप्लीटली डेट ट्रैप हो गया है, उसकी इकोनॉमी एकदम डिसरप्ट हो गई है। लेकिन वही जब इंडिया उसको सावधान कर रहा था, कॉशन दे रहा था, नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो वो इंडिया को इस तरह से बोलते थे कि आपको क्या करना है, पंचशील का रिस्पेक्ट करना है। पंचशील हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू ने दिया था और उसमें एक था कि इंटरनल मैटर्स में कोई भी बाहर का नेशन इंटरप्ट नहीं करेगा। बट चूंकि हम हाई स्टेक होल्डर हैं, ह्यूज स्टेक होल्डर हैं, हमारा सिक्योरिटी एट थ्रेट है बिकॉज ऑफ यूर डीलिंग विद सम अदर एनिमी नेशन ऑफ आर्स, वो उसमें हमारा बोलना राइट हो जाता है और हम बोलेंगे। चूंकि बाकी सारे कंट्रीज भी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नीचे में वो एक नेशन है क्यूबा, तो उसको कुछ भी करने दे देता है। नो, उसको नहीं करने दिया था। आप अगर कोल्ड वॉर वगैरह थोड़ा बहुत आप जानोगे तो रशिया ने उसके साथ डीलिंग करके वहां पे वो मिसाइल्स वगैरह, वो आप क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वगैरह आप जानते होगे, पढ़े होगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, कहीं ना कहीं उसको वो टकराया ही होगा आपको, राइट। तो उस तरह की चीजें नहीं करनी है। तो इंडिया का जहां भी सिक्योरिटी थ्रेट आएगा वहां पे इंडिया का बोलना जायज है और इंडिया को एकदम ऑन एवरी प्लेटफॉर्म उस इशू को रेज करना चाहिए। वी कैन नॉट प्ले ऑलवेज अ गुड बॉय इमेज, राइट, कि गुड बॉय बन के कोई फायदा थोड़ा ना है। अगर मान लो वो स्ट्रिंग पर्ल थियरी है ना, कि हमारे यहाँ हमारे मतलब इंडिया को एकदम कंप्लीटली नीचे से ना वो घेर रहा है, हर एक जगह पे अपना चाइना डिफेंस पोर्ट बना रहा है, तो वो बहुत अच्छी पॉलिसी थोड़ी ना है। हम गुड बॉय बन के करेंगे भी क्या, कल जब चाइना हमारे ऊपर अटैक कर दे या कुछ भी इस तरह की चीजें हो जाती है तो वी कैन नॉट लेट दैट हैपन एंड वी मस्ट रेज आवर वॉइस। आई एम टॉकिंग ऑन फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव कि इंडिया मस्ट रेज इट्स वॉइस ऑन डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू स्टॉप दैट हैपनिंग फ्रॉम हैपनिंग। सो श्रीलंका की भी जब बात आती है तो हमें मतलब श्रीलंका को हमारे साथ इन टैंडम वर्क करना चाहिए, राइट, बिकॉज दैट अ स्मॉल इकोनॉमी। अगर उनको कुछ होता भी है तो कोई उतना फर्क नहीं पड़ता, बट अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे और पूरे वर्ल्ड पे इसका इंपैक्ट बहुत ह्यूज होगा, राइट। तो मूविंग ऑन टू द पॉइंटर्स, एंड द पॉइंटर्स आर बायलेटरल। देखो ये जो मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूं ना, ये मेरे पर्सपेक्टिव है और इस तरीके से मेरे को क्या होता है, मेरे को फैक्ट्स को याद करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। तो इस वजह से मैं उसको एक पैशनेट आर्ग्यूमेंट देकर के चीजों को मैं याद करता हूं, राइट। आप लोग अपने हिसाब से, आप जिस भी आइडियोलॉजी के टुवर्ड्स हैं, आप लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, आप जिस भी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, आप उस एक आइडियोलॉजी फॉलो जरूर करना। Don't play that neutral guy attitude. No one is neutral.
in today's world. You are either left or right और सेंटर में भी हो तो कोई ना कोई या तो सेंटर राइट हो या सेंटर लेफ्ट हो, सेंटर टू द लेफ्ट हो या सेंटर टू द राइट हो, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आप चलोगे ना तो आपको चीजें थोड़ी सी आसान मतलब इजी हो जाती हैं, याद करना बहुत आसान हो जाता है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, बायलेटरल ट्रेड। बायलेटरल ट्रेड में जब हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि यूएसडी कितना $5.4 बिलियन है। देखो बांग्लादेश के बाद इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा है, राइट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ट्रेड रिलेशन क्या है? श्रीलंका इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन सार्क। ओके, ऑलराइट, सार्क, आई होप यू गाइस नो दैट। पीटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेंस में आप लोग जानते हो, इनका सिर्फ मैं फैक्ट्स अभी बता रहा हूं। इंडिया इज श्रीलंका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया श्रीलंका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। एक्सपोर्ट हम कितना करते हैं? $4.87 बिलियन। इंपोर्ट कितना करते हैं? $1 बिलियन, विच मीन्स हम ट्रेड सरप्लस में हैं, विच इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। इंडियन इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो कितना है, मतलब क्या क्या करते हैं? पेट्रोलियम, रिटेल, टूरिज्म एंड होटल, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। इंडियन श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम लोगों का है 2000 से। उसके बाद ओनली 5% ऑफ इंडिया टोटल एक्सपोर्ट्स टू श्रीलंका इन पास्ट फ्यू ईयर्स हैव यूज्ड द प्रोविजंस ऑफ व्हाट? इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। सिर्फ 5% ऑफ द ट्रेड, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ या तो प्रॉब्लम होगी या उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं तरीके से। तो आई होप बोथ द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टू मेक इट इंप्लीमेंटेबल, टू मेक इट फंक्शनेबल। और 2000 का है, मतलब बहुत पुराना भी हो गया होगा, तो इसको अपडेट भी करने की उतनी ही जरूरत है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है एफडीआई। एफडीआई की जब हम लोग बात करते हैं तो एफडीआई में हम देखते हैं कि श्रीलंका एक्सपेक्ट्स एफडीआई टू जंप टू $1.3 बिलियन विद इंडिया टेकिंग लीड, राइट। जॉइंट मराइन रिसोर्सेज मैनेजमेंट अथॉरिटी बिटवीन टू कंट्रीज, पाक बे फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट, ये हमेशा पॉपुलर है और इसको आप लोग एकदम जरूर कोट करोगे। देखो यहां पे मैं फिर से एक वो आर्गुमेंट, एक ना छोटा सा वहां पे ना वो था, हमारा आइलैंड था जो कचतीव था। तो कचतीव आइलैंड ना हमने, मतलब हमारी जब सरकार थी मिसेस इंदिरा गांधी की, तो मिसेस इंदिरा गांधी को मैं इस पॉलिसी को तो बिल्कुल, हालांकि शी इज वन ऑफ माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वर्ल्ड मैप चेंज कर दिया, which has a huge impact, right, on the world, right? So I respect her a lot, but this kind of policy I do not like of any government. ये कचातीव एक आइलैंड था छोटा सा जो इंडिया श्रीलंका के बीच में था। तो ये क्या हुआ ना, ये मिसेस गांधी को एक बार ही लगा कि हम लोग को ना ये वाला कचातीव ना ये दे देना चाहिए, किसको? श्रीलंका को। ये श्रीलंका को देने की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि इसकी वजह से ना उनका टेरिटोरियल वाटर का भी वो बढ़ जाता है। जिसको भी पता होगा कि वो समझ जाएगा कि हाँ 200 नॉटिकल माइल्स डीप इनटू द सी, वो क्या होता है, वो उनके वाटर्स हो जाते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं दूसरे कंट्रीज के लिए। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अपने इंडियन फिशर्समैन जो कि जाते हैं, अब ये क्या करते हैं ना, श्रीलंकन मराइन वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको अरेस्ट कर लेते हैं, उनके बोट्स को सीज कर लेते हैं, उनको एकदम मतलब जेल वेल में डाल देते हैं, विच इज मतलब विच हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द fisherman or on the fishing sector in that area. तो ये whims and fancies के हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब देखो इसका कैलकुलेशन क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन मारे गए हैं, उसका हमारे इकोनॉमी में कैलकुलेशन होगा? नहीं होगा। यहाँ पे हमारे फिशरमैन के मतलब बहुत सारे फिशरमैन के बोट सीज कर लिए गए जो अभी तक मिले नहीं, तो अगर उनका बोट सीज कर लिया गया तो अब वो हमारे इकोनॉमी में लॉस में काउंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये किसकी बदौलत? ये कचातीव की बदौलत। क्यों दिया कचातीव आपने? हमारा टेरिटरी है, व्हाई शुड वी गिव? पंडित नेहरू वांटेड टू गिव अ पार्ट ऑफ इंडिया टू चाइना विथ द रीजनिंग दैट वो वैसे भी बंजर भूमि है एंड वी डू नॉट नीड दैट लैंड। तो उस पे मतलब लोगों ने बोला कि व्हाई विल आई गिव? किसी ने तो कोई तो एक थे जो he was bald completely. He was like, I have no hair on my head, so shall I cut the
neck out of my body if it is not fruitful, not have it doesn't have hair. तो ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से गवर्नमेंट रन नहीं होती है। आपको सोच समझ करके कोई भी, आप नेशनल लेवल का, आप गुड बॉय इमेज क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी दे दो, वो देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस देने के एवज में मिला क्या ये भी तो देखो। आपको नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना है, आपको अपना पर्सनल रिलेशंस अच्छा नहीं बनाना है, आपका अपना बिग ब्रदरली एटीट्यूड नहीं प्रेजेंट करना है, राइट? व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लाइक see where your national interest lies and that is all. ठीक है? तो अगर आप कोई भी आइलैंड दे रहे हो, कोई भी आप लैंड का पार्ट किसी को दे रहे हो, आप उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आप देखो, राइट? अब उसकी वजह से ये वाला जो है ना, ये पार्क बे फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये जरूर आप लोग को नजर आएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या है? इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट है इन वॉर अफेक्टेड एरिया, जहां पे वॉर अफेक्टेड एरिया से वहां पे वो बना रहे हैं। असिस्टेंट फॉर डीप सी फिशिंग टेक्निक, त्रिकोणमेली एयरपोर्ट, सॉरी त्रिकोणमेली पोर्ट एंड ऑयल टैंक फॉर्म्स डेवलपमेंट। उसके बाद ज्वाइंट इंडिया जापान अग्रीमेंट मटाला एयरपोर्ट को डेवलपमेंट करने के लिए एंड ईस्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए, राइट? उसके बाद जाफना कोलंबो रेल ट्रैक एंड अदर रेलवे लाइंस, उसके लिए भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया का वहां पे है। कहां पे? श्रीलंका में। ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल क्या है भाई? श्रीलंका स्क्रैप्ड इट्स $500 मिलियन अग्रीमेंट विद इंडिया एंड जापान। अब ये देखो, ये जो अग्रीमेंट उन्होंने तोड़ा, स्क्रैप किया, ये कितना गलत है। ये ठीक है, श्रीलंका ने अपना कुछ सोच करके किया होगा, बट वो क्या ऐसा है भाई कि आपने इंडिया को वो कर दिया, जबकि हम आपके साथ बहुत अच्छे पॉजिटिव ट्रेड रिलेशंस में है। आपको हम हर एक तरीके से, आपका यहाँ पे इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट हम रन कर रहे हैं, तो इस तरह के अब्रप्ट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए श्रीलंका को भी। फिर उस तरीके से तो हमें कचातीयों को अक्वायर करना चाहिए। अगर आप स्क्रैप कर सकते हो एक डील दे करके, एक अग्रीमेंट दे करके, तो हम भी अपना अग्रीमेंट वो करेंगे, तोड़ेंगे, है ना? मतलब ये मैं एब्रप्ट बोल रहा हूं, ये आपको लग रहा होगा कि सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग हो रही है। ये सारी चीजें आपको आंसर्स में नहीं कोट करना है, कोट आपको डेटा ही करना है। बट ये पैशन और ये इस तरह के लॉजिक्स लगा करके ना, उससे मेरी चीजें आसान हो जाती हैं याद करना। जैसे मैं बोलूंगा कि अगर उनने ये स्क्रैप किया तो इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट क्यों ले रहे हो, हमारा डीप सी फिशिंग टेक्निक क्यों हमसे सीख रहे हो, उसको क्यों स्क्रैप किया? तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स एट द गवर्नमेंट लेवल मस्ट नॉट हैपन, ऑलराइट? Okay, so moving on to the next, a little far neighbor of ours, and that is Afghanistan. It is very much important country nowadays. यहाँ पे बहुत ही अच्छा रूल चल रहा है तालिबान का। यहाँ पे जो है वो मतलब वुमेन का सारा राइट्स, जितना आप सोच सकते हो, वो सारे राइट्स को इन्होंने छीन लिया है। इनके हिसाब से वुमेन का कोई राइट है ही नहीं, ठीक है? तो इन्होंने उस राइट को छीन लिया है यहां से, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे कहां पे? मूव करते हैं बाइलेटरल ट्रेड में। बाइलेटरल ट्रेड में जब हम मूव करते हैं तो यहां पे देखते हैं कि ये क्रॉस कर गया कितना? USD 1.5 बिलियन डॉलर। USD 1.5 बिलियन, ये 2019-20 का डेटा है। इन 2021 India exported $662 million to Afghanistan. India's share in Afghan export कितना है? 40.6%. The main products exported from India to Afghanistan were raw sugar, packaged medicaments, and non-knit women's suit. Right? Women's suit भी यहां से export हुआ है। India is top regional donor to Afghanistan. बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग $481.6 मिलियन, और उसके बाद हम लोग इंपोर्ट देखते हैं, वो कितना है? 509 मिलियन। तो इंपोर्ट हम यहां से ज्यादा कर रहे हैं, हालांकि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन डेफिसिट है। इंडिया इंपोर्ट्स अराउंड 85% ऑफ इट्स ड्राई फ्रूट्स along with most of the piquant spices from war-torn Afghanistan. Alright, तो यहां से 85% ऑफ द ड्राई फ्रूट्स जो भी खाते हैं
तो वो आप लोग देख लेना, राइट। Exports from India include garments, pharmaceuticals, medical equipment, computers, hardware, materials, cement, sugar, and synthetic fiber. Alright, moving on to the next, and that is strategic relations. हमारा strategic partnership agreement है 2011 का. कॉटिलियस का थियरी है कि अफगानिस्तान is Pakistan's neighbor and a natural ally for India. अफगानिस्तान हैज की रोल इन इंडियाज एंट्री टू सेंट्रल एशिया. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज इसमें जब आप लोग देखोगे ना, तो यहां पे देखोगे कि ये सेंट्रल एशिया जो है ना, वो सेंट्रल एशियन नेशंस में ना 5 कंट्रीज हैं. ठीक है, वो 5 कंट्रीज कौन से हैं ये आप लोग वहां पे मेरे को कमेंट सेक्शन में डालोगे कि 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं वो सेंट्रल एशिया का ना, कि ये एंट्री हम लोग को प्रोवाइड करता है कौन? अफगानिस्तान. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. और सेंट्रल एशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे हिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एग्जाम्पल फॉर देखते हैं कि जरानी दिलाराम हाईवे, राइट, इसको जरांज बोलते हैं एक्चुअली. दिलाराम हाईवे ये जो है ये हम लोग वहां पे बना रहे हैं. रोल इन स्टेबलाइजिंग अफगानिस्तान, delivered Mi-25 attack helicopters to Afghanistan. India is providing training and has provided training to Afghan forces, increased capacity to Afghan forces, and after Taliban captured Afghanistan in August 2021, the subsequent events will determine India-Afghanistan relations. ये वहां पे आ तो गया है, ये जो है ना, ये अभी का रिलेशन इंडिया के साथ जो है ना, वो मतलब ठीक है, मतलब उतना बुरा भी नहीं, उतना अच्छा भी नहीं, मतलब ओके. इनफैक्ट अफगानिस्तान हैज अप्रिशिएटेड इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन देयर इकोनॉमी. ठीक है ना, तो अभी मतलब हम लोग मिला जुला करके चल रहे हैं. हम लोग ऐसा नहीं है कि तालिबान आया तो हम लोग रिलेशनशिप ब्रेक कर दिए, नो, राइट. तो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट में. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका. इंडो अफ्रीका देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अफ्रीका की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका की. बायलैटरल ट्रेड ऑफ इंडिया विद अफ्रीका grew by 9.26% in FY 2022-2023. India is second largest trading partner of Africa. India's exports to Africa has reached its highest level of कितना? USD 37.9 billion in 2021. Right, marking its second largest import source for the region. Import कितना करता है? India accounted for around 6% of Africa's imports. UN peacekeepers में जो है 6,000 इंडियन सोल्जर्स जो है ना, वो UN peacekeeping missions में वहां पे इन 5 conflict zones में है. India's export to South Africa, अब साउथ अफ्रीका की बात हो रही है, वो कितना है? USD $6.6 billion from April to November 2022. उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजर exported items from India to South Africa included mineral oils, products, bituminous substances and mineral waxes, right? नेक्स्ट, अब छोटे छोटे हैं, थोड़ा थोड़ा जान लो इसके बारे में. इंडो पैसिफिक में क्या है? नियरली 50% ऑफ इंडिया ट्रेड इज सेंटर्ड इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड इंडियन ओशन कैरीज 90% ऑफ इंडिया ट्रेड एंड इट्स एनर्जी सोर्सेस. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंडो पैसिफिक इंपॉर्टेंट है? इन सारे जितना डेटा है ना, इन डेटा को आप लोग बहुत सारे जगह पे यूज कर सकते हो. देखो, बॉडी में तो यूज कर ही सकते हो, इंट्रो में यूज कर सकते हो. किसी की भी बात हो रही है, आप इंट्रो में इंट्रोड्यूस करो डेटा के साथ. जैसे इंडो पैसिफिक रीजन पे कोई भी क्वेश्चन आया तो इंडो पैसिफिक का सोचो ना, ये 2 लाइन में इंट्रोड्यूस कर दो. इन 2 लाइन में क्या इंट्रोड्यूस करोगे? नियरली 50% ऑफ इंडियाज ट्रेड इज सेंटर्ड इन इंडो पैसिफिक रीजन एंड द इंडियन ओशन कैरीज 90% of India's trade and its energy sources, right? तो ये इंट्रो में कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या कंक्लूड कर दो.
कंक्लूजन में लिख दो कि जो भी हम लोगों ने ऊपर में लिखा, कंक्लूजन में इंडो पैसिफिक रीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाई, बिकॉज नियरली 50% ऑफ इंडिया's trade is centered in Indo-Pacific region and the Indian Ocean carries 90% of India's trade and its energy रिसोर्सेस, राइट। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी, आप इसको कंक्लूजन में यूज कर लो, आप इसको इंट्रो में यूज कर लो, आप इसको कहीं पे यूज कर लो, ये बहुत आसान से आपका फिट हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड दैट इज आसियान। एशियान का जब हम लोग बात करेंगे, देखो एशियान जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो एशियान कंट्रीज का एक एक कंट्री मेरे को याद था, तो वो मैप के थ्रू जब आप याद करने का कोशिश करोगे ना, तो मैप के थ्रू बड़ा अच्छे से याद होता है। और स्टार्ट करो साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इन सारे नेशंस को देखते हुए ना, आप वहां से स्टार्ट करते हुए और वहां से बढ़ो नीचे सिंगापुर, और सिंगापुर से फिर आप मूव ऑन कर जाओ उधर जापान वाले एरिया में, इंडोनेशिया वगैरह होते हुए। तो आसियान कंट्रीज इंपॉर्टेंट, हमारे पीटी में आता था, यूपीएससी में, कि कौन किसका मेंबर इंडिया नहीं है, ये कौन कौन से इसके मेंबर हैं, तो उस समय हम लोग इसको याद करते थे। तो ये आप लोग को भी थोड़ा बहुत अगर कहीं कहीं याद करना पड़े तो मैप के सहारे याद किया करो, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, विजुअलाइज हो पाता है। मूविंग ऑन टू ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट में जब हम मूव करते हैं तो यहां पे हम लोग देखते हैं इंडिया हैज अकाउंटेड फॉर अ ट्रेड डेफिसिट ऑफ $15.95 बिलियन इन 2021 विद आसियान कंट्रीज, ठीक है। कितना? इतना ट्रेड डेफिसिट है भाई एशियन के साथ हमारा। एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं कितना? $60.2 बिलियन और इंपोर्ट करते हैं $50.2 बिलियन, विच इज लाइक क्रिएटिंग डेफिसिट। इंपॉर्टेंस क्या है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये हमको हेल्प करता है एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान। देखो ये पूछ देता, ठीक है, आसियान का हम मेंबर नहीं है, ठीक है। अब मूव करते हैं कहां पे? एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कौन कौन है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। मेरा आप लोगों को एक वो क्या कहते हैं, एक क्लू है कि जो मैंने ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करी है वो यहां पे इसमें मेंशन है, तो आप लोग अब इसको आसानी से समझ सकते हो। पॉपुलेशन क्या है? एससीओ मेंबर स्टेट्स हैव पॉपुलेशन ऑफ नियरली 1.5 बिलियन पीपल। टोटल कितने हैं वर्ल्ड में? 7 बिलियन। 7 बिलियन में 1.5 बिलियन कहां पे? एससीओ नेशंस में। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। जीडीपी कितना वो करता है? 20%। जीडीपी 20% ऑफ द जीडीपी जो है वो हम लोग ये कैरी करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? ये एससीओ कंट्रीज, ठीक है ना। तो इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहां पे लिखा हुआ है इंडिया इज अ मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद G20 अभी तुरंत हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसका देख लो थोड़ा बहुत। इट्स मेंबर्स अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। 80%, ठीक है, 80% of the world GDP, 75% of the global trade, 60% of the population of the planet and India is a member। हम लोग अभी होस्ट किए हैं और इस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारे फैक्ट्स तो आप याद करना ही करना, इसके बारे में और भी गहन अध्ययन कर लेना, इसमें और डीप स्टडी कर लेना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सार्क ऊपर में आया था जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया था। ये सारे नेशन है, ये सारे नेशन के आप लोगों को याद होने चाहिए। एरिया कितना है? 3% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। पॉपुलेशन कितना है? 21% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इकोनॉमी कितना है? 4.21% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एज ऑफ 2019। ग्रोथ रेट क्या है? साउथ एशियन रीजन कंप्राइजिंग 8 कंट्रीज इज लाइकली टू शो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 1.8% टू 2.8% इन 2020 एंड पुअर इंट्रा ट्रेड, मतलब कि इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है at less than 5% of the total trade. South Asia is least integrated region in the world. बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड इन द वर्ल्ड है। और ये सारी चीजें देखो, सार्क जो है ना, सार्क क्या है? सार्क में चीजें क्यों खराब हो जाती हैं? क्योंकि यहां पे आप देखोगे, यहां पे इंडिया भी उसका मेंबर है और पाकिस्तान भी उसका मेंबर है। अब इन दोनों की वजह से ना, ये पाकिस्तान के टेररिज्म की एक्टिविटी जो होती है उसकी वजह से इंडिया परेशान हो जाता है। इंडिया बोलता है कि भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट हैपन टुगेदर, और उस वजह से उन दोनों में जो राइवलरी होती है उसका नतीजा पूरे सब कॉन्टिनेंट को भुगतना पड़ता है। तो उसके लिए जो है, उसको अवॉइड करने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म सॉर्ट ऑफ
मतलब नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा सा उन्हीं के मेंबर्स के साथ, मतलब एक आप देखोगे तो एक अलग बिम्स्टेक बना है। वो बिम्स्टेक क्या है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। यहां पे कौन है? अफगानिस्तान यहां नहीं है, यहां बांग्लादेश यहां है, यहां भूटान यहां भी है, यहां पे इंडिया यहां भी है, यहां पे मालदीव्स है यहां पे नहीं है, यहां नेपाल है यहां पे भी नेपाल है, यहां पाकिस्तान है, पाकिस्तान यहां पे बिम्स्टेक में नहीं है। श्रीलंका यहां पे भी है, श्रीलंका यहां पे भी है, और यहां पे एक थाईलैंड अलग से आ जाता है। तो बिम्स्टेक को ना सब ज्यादा सक्सेसफुल बोलते हैं देन सार्क। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को अवॉइड करने के लिए ये एक अलग सा बिम्स्टेक है। तो इस तरीके से एक चीजें हैं। बिम्स्टेक रीजन इज होम टू रफली 22% of the global population with a combined GDP of over 2.7 trillion, right? Now coming to the BRICS, and BRICS में जब हम लोग आते हैं तो उसमें मेंबर देख लो, ब्राजील, B for Brazil, R for Russia, I for India, C for China, S for South Africa, and total trade of member nation has expanded by 94%, with 40% of the world's population and about 30% of the GDP. Intra-BRICS trade is just 17% of the world trade. और भी होना चाहिए इसमें, है ना? उसके बाद आते हैं, एक लैटिन अमेरिकन नेशन है। लैटिन अमेरिकन नेशन में क्या आता है? ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज वाज ऑल टाइम हाई ऑफ USD $50 billion, right, in 2022. Overall, if Latin America were a country, it would be India's 5th largest trading partner. अभी कंट्री है नहीं लैटिन अमेरिका, लेकिन लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज हैं, उनको मिला करके सबको हम लोग लैटिन अमेरिका कहते हैं। तो वहां पे ट्रेड ऑल टाइम हाई कितना चला गया 2022 में? $50 billion. इंडिया सोर्सेस 15% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम LAC कंट्रीज। ठीक है, Latin India's total investment in LAC region are valued at $16 billion. Latin America region is 5 times that of India in terms of size, and population is just half of India. सोचो, 5 times of India's land, जितना अपना एरिया है ना उसके 5 टाइम्स एरिया है किसका? लैटिन अमेरिका का, लेकिन पॉपुलेशन कितना है? हाफ। तो सोच लो पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे कितना कम होगा, राइट? उसके बाद हम लोग देखते हैं, लैटिन अमेरिका अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर एंड सप्लाइज 35% ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम। लिथियम बैटरी में यूज होता है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इंडिया सोर्सेस 15% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल फ्रॉम LAC कंट्रीज। और उसके बाद हम लोग देखते हैं डायस्पोरा का। डायस्पोरा में हम लोग देखते हैं कि डायस्पोरा क्या होता है? जो इंडिया का पॉपुलेशन जो बाहर रहता है ना दूसरे कंट्रीज में, उसको हम लोग डायस्पोरा कहते हैं। इंडिया हैज लार्जेस्ट डायस्पोरा पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद 32 मिलियन, इंक्लूडिंग बोथ NRI and PIO. NRI is non-resident Indian and PIO is persons of Indian origin. रेमिटेंसेस कितने आते हैं भाई अपने डायस्पोरा से? रेमिटेंसेस इन द सेंस कि वो वहां से कमा करके और यहां पे जो भेजते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो वो है $108 बिलियन इन 2022। सोचो कितना रेमिटेंसेस आ रहा है भाई, कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, राइट? तो रेमिटेंसेस हमारे वहां से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 108 बिलियन। और उसके बाद हम देखते हैं NRI डिपॉजिट्स। तो NRI डिपॉजिट्स कितना है? 136 बिलियन, फरवरी 2023 का डेट है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हमारा डायस्पोरा। और इसी डायस्पोरा का करंट प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं अपने इलेक्शन के लिए, राइट? वहीं से माहौल बनाना वो स्टार्ट करते हैं। तो आप बहुत सारे उनके फॉरेन में जो है ना वो आप देखते हो कि बहुत सारे वहां पे शोज उनके होते रहते हैं, उनके स्पीचेस वगैरह होते रहते हैं, राइट? एंड इट इज गुड ऑल्सो फॉर आवर इकोनॉमी बिकॉज वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर डायस्पोरा। एक जो है ना उनका रूट्स का उनका कनेक्शन यहां से फील होना ना इंपॉर्टेंट है। और तभी वो लोग क्या करेंगे, जो PIO है, जैसे कि दादाजी किसी के वहां पे शिफ्ट हो गए थे और उसके बाद दादाजी के बाद पापा आए, पापा के बाद
फिर वो आए, तो उनका ना कनेक्ट थोड़ा सा कम होने लगता है, लॉस्ट आउट होने लगता है। तो वो कनेक्ट एस्टैब्लिश रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट वो हमारे यहाँ पे आके क्या करें, इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ बैंक में डिपॉजिट्स करें और बाकी सारी चीजें, सो एंड सो, राइट। उसके बाद एक डी डॉलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ये सब ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते रहते हैं, इसको कहीं की फ्रेज के तौर पे लिख सकते हो। अबाउट 60% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स एंड अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इज कंडक्टेड यूजिंग यूएसडी। इतना ज्यादा यूएसडी मतलब डॉलर में होता है ना, कि आजकल क्या हो रहा है, उसको डी डॉलराइजेशन मतलब डॉलर को कम किया जा रहा है। जैसे कि हमने ऊपर भूटान वाले में रूपी में ट्रेड, म्यूचुअल करेंसीज में मैंने भूटान वाले में बताया था, तो उसी तरीके से अब म्यूचुअल करेंसी में हम लोग ईरान के साथ उस तरह का पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई रूपी में कर लो, मैं रूपी में, तुम हमें पे कर दो, हम तुम्हारे वाले करेंसी में पे कर देंगे। उसी तरह से अभी देराम वाला चल रहा था जो हम लोग यूएई के साथ कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह की चीजें हैं। तो डी डॉलराइजेशन पे अभी फोकस है अबाउट ऑफ द वर्ल्ड, राइट। So that will be all in our international relations sector as part of Content Booster series. I hope you guys have taken these facts, studied these facts very much, in a very concentrated manner, very much focused manner, और आपको ये सारे facts कहीं ना कहीं आप अपने आंसर्स में कोट करोगे। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द जुड़ेंगे। फॉर टुडे दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।